बीच यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही सभी जिलों में दिन का कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यूपी में पिछले 24 घंटों में करीब 800 नए केस ही सामने आए और यूपी के जिलों में इस समय 600 से कम कोरोना के मरीज हैं। यूपी में अभी कुल 14,000 एक्टिव केस हैं। आज भी यूपी में कुल 2,85,000 कोरोना टेस्ट किए गए। यूपी में इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट 2% रह गई है, 0.2%। ये पॉजिटिव रेट उत्तर प्रदेश में अब दिख रही है, जिसके बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सभी जिलों में दिन का कर्फ्यू फिलहाल खत्म किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू जो लगा था वो अभी लगा हुआ है। करीब 800 ही नए केस आए हैं। कई ऐसे जिलों हैं जहां पर 600 से कम मामले सामने आए हैं और इसी के साथ साथ पॉजिटिव रेट भी घटा है। और इसी के साथ अब अनलॉक की प्रक्रिया में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उधर बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं और उनका अगले 2 दिन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। शुवेंदु अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और दोपहर बाद वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। शुवेंदु अधिकारी आज सुबह सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने पहुंचे और कल शुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। तो कल मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है शुवेंदु अधिकारी की। फिलहाल दिल्ली में है शुवेंदु अधिकारी और आज जो जानकारी है अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है और कई अहम मुद्दे बंगाल को लेकर खासतौर पर यहां पर ऐसे संभावना जताई जा रही है जो आज शाह और नड्डा के सामने शुवेंदु अधिकारी रख सकते हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, शुवेंदु अधिकारी का दिल्ली आना, किन किन मुद्दों पर वो बात करेंगे और कब होनी है मुलाकात शाह और जेपी नड्डा से? देखिए, बिल्कुल जो विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी, वो देर रात को दिल्ली पहुंच गए थे और अब ये घर है जो केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया का, उनके घर पर उनकी मीटिंग हुई। लगभग 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही मनसुख भाई मंडाविया यहाँ से निकल चुके हैं और अभी लेकिन जो शुवेंदु अधिकारी है वो उनके घर पर बैठे हुए हैं और बात यही कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है, जो वर्तमान हालात है, जिस तरह से वहाँ पर हिंसा लगातार विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद बढ़ती जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। करीब जो बीजेपी का दावा है कि 37 कार्यकर्ताओं की मौत इस दौरान यानी चुनावों के बाद हो चुकी है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर रखेंगे। खुद शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक एफआईआर राहत सामग्री की चोरी की भी हुई है, तो उसको लेकर भी वो बात यहाँ पर रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग 11:30 बजे है। शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी और कल माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहाँ पर उत्पीड़न है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जो वहाँ के दिलीप घोष हैं, उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में 166 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मौत टीएमसी के लोगों ने की है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। और अभी 37 कार्यकर्ता चुनाव के रिजल्ट के बाद, जब से ममता सरकार आई है तब से लेकर अब तक 37 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है। तो इन सब बातों को शुवेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साझा करेंगे उनको आगे की रणनीति, क्योंकि टीएमसी का यह भी दावा है कि कई विधायक, कई बड़े नेता बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के हैं वो टीएमसी के संपर्क में। तो ऐसे में पार्टी में टूटना हो, जो जिस तरह का वहां पर माहौल है, ऐसे में एक डर का भी माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं के मन में, कौन सुबह जाएगा और शाम को वापस आएगा नहीं आएगा, इस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। तो ऐसे में राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं, उचित कदम उठाने की भी मांग गृह मंत्री अमित शाह से शुवेंदु अधिकारी कर सकते हैं। जी जरा यतेंद्र यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा शुवेंदु अधिकारी अभी कहाँ पर हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की है और आगे उनकी मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से भी होनी है। वो वक्त कब होगा जब मुलाकात होनी है? देखिए, अभी की मैं बात करूं तो ये मनसुख भाई मंडाविया का घर है, जो केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया, उनके घर पर वो सुबह ही यहाँ पर आगे थे। करीब 1 घंटे तक मीटिंग उनकी मनसुख भाई मंडाविया के साथ चली। हालांकि मनसुख भाई मंडाविया
अपने वहाँ घर से निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग खत्म हो गई है। और मनसुख भाई मंडाविया की मंत्रालय में पहले से मीटिंग तय थी, लेकिन अब 11:30 बजे अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। और यहाँ से महज कुछ ही कदम की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है, जहाँ पर उनकी मीटिंग होगी। इस वजह से समय का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकलेंगे और अमित शाह के यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर मीटिंग होगी। और वो जो पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उनके बारे में वो वहाँ पर जानकारी साझा करेंगे। जी यतेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी बात सामने आ रही है, वो क्या कल मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल आज गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शाम को 5 बजे मिलेंगे। और माना यही जा रहा है, जो सूत्रों का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक समय तय नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से अभी तक समय नहीं दिया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कल उनकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पर कई कार्यकर्ताओं की मौत का भी आरोप टीएमसी के लोगों पर बीजेपी ने लगाया है, तो ऐसी स्थिति में हर सिचुएशन की जानकारी शुभेंदु अधिकारी वहां पर देंगे। क्योंकि लगातार टीएमसी की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि कई बड़े नेता, कई विधायक, कुछ सांसद भी टीएमसी के संपर्क में, तो ऐसे में पार्टी में टूट ना हो, ऐसे में बीजेपी आलाकमान से वो हस्तक्षेप की मांग करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी उनकी यही मांग रहेगी। क्या इसको इस तरीके से भी देखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है मुलाकात? क्योंकि ज्यादातर देखा गया शुभेंदु अधिकारी जब आते हैं या तो अमित शाह से मिलते हैं या तो जेपी नड्डा से मिलते हैं और अपनी बात रख देते हैं। लेकिन ये मुलाकात देखिए, सबसे पहले मनसुख मंडाविया से होती है, उसके बाद शाम को 5 बजे अमित शाह से भी होनी है, जेपी नड्डा से भी होनी है, और खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है। देखिए, बिल्कुल मनसुख भाई मंडाविया जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो उन्हें भी वहाँ का प्रभारी के नाते उनको वहाँ पर भेजा गया था। एक बड़ा एरिया उनके अंडर में था, खासकर पश्चिमी मिदनापुर जो प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है शुभेंदु अधिकारी का, वहाँ पर उन्होंने वहाँ के उनके प्रभारी बनाए गए थे मनसुख भाई मंडाविया। तो ऐसे में उनको वहाँ की स्थिति की जानकारी वहाँ पर दिए मिलकर शुभेंदु अधिकारी ने मनसुख भाई मंडाविया को। और अब कल यही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक हालात काफी बिगड़े हैं। और खुद शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार वालों पर, उनके सहयोगियों पर चोरी का आरोप लगाया गया, राहत सामग्री की चोरी का आरोप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगाया गया है। मामला दर्ज कर दिया गया है, काठी क्षेत्र का जो थाना है वहां पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी यही बताएंगे कि राजनीतिक तौर पर उनको, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को वहां पर डराया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक डर का माहौल ममता सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बनाया हुआ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को उचित कदम इस संबंध में उठाने चाहिए। इस तरह की मांग शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात में कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर जो जानकारी मिल रही है, शाम को अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उसको लेकर चर्चा होगी। खबर तो यहां तक भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात कल हो सकती है, लेकिन समय देखिए अभी तय नहीं है। लेकिन संभावना है कि हो सकता है उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो। फिलहाल अभी वो अब से थोड़ी देर पहले ही मनसुख मंडाविया से मुलाकात करके निकले हैं शुभेंदु अधिकारी। शाम 5 बजे वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और किस तरीके की स्थितियां इस वक्त बंगाल में बनी हुई हैं, उनके ऊपर कितनी दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी बातें आज इस बैठक में रखी जाएंगी। उसके बाद क्या फैसला केंद्र की तरफ से लिया जाता है, क्या फैसला अमित शाह लेते हैं बंगाल को देखते हुए, ये देखना होगा।